मित्रों नमस्कार। दीपिका जी से हमारी बात चल रही थी और वो अपनी एक रचना सुना रही थी। इस बीच हमारा समय 1 घंटे का जो इसका एक अलार्मिंग समय होता है पूरा हो गया। मैं दोबारा वापस आया हूँ और दीपिका जी भी अभी तुरंत आ जाएंगी और हम उनसे बातचीत अपनी जारी रखेंगे। अरुण भाई साहब, आप ज्वाइन हुए हैं, बहुत सुंदर बात है। मैं यही सोच रहा था कि दीपिका माँ ही कविता पढ़ रही हैं और कोई अभी कवि साथी कोई दिखे नहीं। आपका आना सुखद बयार की तरह है। शिवानी जी का स्वागत करता हूँ। सुमुख, रितेशपुरी, जैन जी, दीपिका जी बस तुरंत आती होंगी हमारे बीच। अभी हमारी 1 घंटे की बातचीत उनसे हुई है और वो एक रचना पढ़ रही थी, उसी बीच समय पूरा हो गया। वो आखिरी में अपने आप डिस्कनेक्ट होता है। मैं उसको सब सेव, अरे मंजीत जी आप भी, क्या बात है, कमाल हो गया ये तो। दीपिका जी आप सबको देख के खुश हो जाएंगे। वाह वाह वाह। आ, क्या बात, बहुत सुंदर। ये जो दीपिका जी, जी, यहाँ लाइट बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं आप लोग मुझे देख तो पा ही रहे होंगे। नहीं, आप बहुत उजाला है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप कि कवि सम्मेलन के मंच के आपके दो, एक आदरणीय और एक साथी अरुण जैमिनी जी और मंजीत सिंह जी ज्वाइन हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, नमस्ते नमस्ते मंजीत जी और अरुण जी, नमस्ते। मैं उनसे यही कह रहा था, मैंने कहा कि उनसे जब मैं 1 घंटे बातचीत करता रहा तो कोई कवि दिखे नहीं, तो वो आपका स्वागत कर रहे हैं, देखिए। वो दोनों जने जो है वो शिखर कलश रखने के लिए आए हैं, बस आप ये मान लीजिए। तो वो तो खैर आपकी उनकी बीच की बात है, बढ़िया है, लेकिन वो आए जी जी। और हमारे सब मित्र दोबारा से जुड़े हैं, सब देखिए लौट आए सबके सब। मंजीत जी नमस्कार, अरुण जी नमस्ते। तो अब वो कविता फिर शुरू से शुरू कीजिए। हाँ, मैं फिर से गीत पढ़ती हूँ। अरुण जी आप भी सुनिएगा, नया गीत है आपके लिए भी। जी मंजीत जी आप भी सुनिएगा। विजिबल हूँ ना मैं प्रॉपर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, असल में क्या है कि दिन भर से बारिश की वजह से जो जो व्यवस्थाएं हैं, जो हाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो भी ठप हो जाती है। तो हाँ, नहीं वो तो है, इन्वर्टर भी, युवा के बाद। इन्वर्टर ने नमस्ते कर लिया, इस वजह से अभी फिलहाल यही छोटी मोटी व्यवस्था है, तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, पर आभा आभा का इन्वर्टर अलग होता शुक्रिया। है। एक बहुत पढ़ती अच्छे हूँ। कलाकार मित्र हमारे हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। राकेश जी श्रीवास्तव जी हैं और फिल्मों और सीरियलों के बड़े एक्टर हैं। लापतागंज सीरियल में लल्लन जी का रोल करते रहे। अरे वाह वाह, लापतागंज बड़ा फेमस हुआ करता था, दूरदर्शन पे आता था पहले। नहीं, वो आता था सब टीवी पर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सब टीवी और पर मुझे वो लल्लन जी नुक्कड़ वाला, नुक्कड़ ध्यान रह गया। हाँ, लल्लन जी पीडब्ल्यूडी वाले, वो राकेश जी वहाँ। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते श्रीवास्तव जी। आजकल राकेश जी भी क्या क्या करते हैं कि कुछ कवियों की कविताएं आपने स्वर में पढ़ते हैं और वीडियो में। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, वाह। ये इन्होंने हमारी 2-3 कविताएं हम पे कृपा की, कृतार्थ किया। जी जी तो जी। आप जरूर अब सुनाइए, अच्छा लगेगा, माहौल जी है। मैं पढ़ती हूँ जी। एक नया गीत है, तो मैं चूंकि मेरे मंच के साथी वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूंगी कि वो भी सुने और उनका भी मुझे स्नेह प्राप्त हो। पढ़ती हूँ, सुनिए। तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया। तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया। कान्हा मीरा की दूरी को गीत बना कर गाया। तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया।
तुमसे मिलकर जाना है, जीवन कैसे जीना है, तुमसे मिलकर जाना है, जीवन कैसे जीना है। चाहे हो विष का प्याला, मीरा बन कर पीना है, मछली के एक आंसू ने सागर का धीर हिलाया, मछली के एक आंसू ने सागर का धीर हिलाया। मीरा कान्हा की दूरी को गीत बना कर गाया, तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया। नदिया के रहे किनारे सदियों से दोनों हम हैं, नदिया के रहे किनारे सदियों से दोनों हम हैं आपके आंसू कुछ यूं जैसे आबे जम जम है, माटी की एक गुड़िया ने पर्वत का दिल पिघलाया, माटी की एक गुड़िया ने पर्वत का दिल पिघलाया। मीरा कान्हा की दूरी को गीत बना कर गाया, तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया। एक प्रसंग हुआ करता था, एक प्रसंग है कि हमारे इतिहास का एक प्रसंग है, दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। जी जी जी। मैंने इसको उस प्रसंग को याद करते हुए कुछ एक अंतरा लिखा है कि ढूंढूं हर पल तुमको मैं, नहीं पास में एक निशानी, अंगूठी भी नहीं है, ढूंढूं हर पल तुमको मैं, नहीं पास में एक निशानी, कैसे अब पूरी होगी अपनी ये प्रेम कहानी, बस इतना भर बतला दो खुद को है कहाँ छिपाया, बस इतना भर बतला दो खुद को है कहाँ छिपाया। मीरा कान्हा की दूरी को गीत बना कर गाया, तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया। और गीत का आखिरी अंतरा है धूप बहुत ही ज्यादा, आकाश में एक बादल है धूप बहुत ही ज्यादा, आकाश में एक बादल है, फिर धरा रहे क्यों प्यासी, वो जल जल चाहे जल है, तुम बूंद बने स्वाति की, अधरों को अर्घ्य चढ़ाया, तुम बूंद बने स्वाति की, अधरों को अर्घ्य चढ़ाया। मीरा कान्हा की दूरी को गीत बना कर गाया, तुम दूर भले हो रहते, मैंने ना तुम्हें भुलाया। सबकी तरफ बहुत धन्यवाद।
अरुण जी को भी पसंद आया, मंजीत सिंह जी को भी बहुत पसंद बहुत आया, धन्यवाद अरुण जी, मंजीत जी, बहुत धन्यवाद। शोभना राधा कृष्ण जी को भी अच्छा लगा। ललन जी और कह रहे हैं कि वो मेरी कविता भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए हाँ, प्रसन्नता की बात होगी, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी जी, जरूर पढ़िएगा। आप उनसे फेसबुक से जुड़ जाइए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और जी जी। मतलब थिएटर और सिनेमा के बहुत गुणी कलाकार हैं, लखनऊ को बिलोंग करते जी हैं। मेरे से बड़ा अपनापन है उनका, मैं उनसे बहुत गदगद रहता आप आपके मित्र हैं तो निश्चित रूप से अच्छे होंगे, और अच्छे हैं तभी वो आपके मित्र हैं। हूँ। आप ये सोच लीजिए मैं अपनी भी तारीफ कर रही हूँ। ये सब असल में आप सबके साथ रहकर जो अच्छापन सीखने को मिलता है ना, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, उस ये तरह आपकी से विनम्रता है। मानिए। अब मैं इस पूरे बातचीत के लिए बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक नहीं पूरी नहीं, ये एक मेरा संवेद सौभाग्य था ये। नहीं। अब देखिए इस समय, अब ये एक कविता और सुनाइए फिर। ये मुकेश तिवारी जी आ गए, ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं। जी जी इनको आपने चाइना गेट में देखा होगा मुख्य खलनायक के रूप, जी 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 मुकेश तिवारी जी। जी। मुकेश जी नमस्ते। तो अब मुकेश भैया, ये दीपिका माही जी हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं उदयपुर से। तो वैसे तो विदाई हो गई थी, पर अब आप आ गए तो एक कविता मैंने अनुरोध किया कि आपके लिए जरूर सुनाएं। आप भी कलाकारों की सबकी कदर करते हैं, लेखकों की, इसलिए मुकेश जी सोच रहे होंगे कि कहाँ कहाँ अंधेरे से बात हो रही है, नजर ही नहीं आ रही, नाम दीपिका लेके बैठी हुई है। मंजीत भाई क्या कह रहे हैं देखिए। हमारे जैसे खराब लोग भी सुनील जी के मित्र हैं। नहीं नहीं, सुनील जी पारस हैं, पारस। अगर कोई खराब हो भी सही ना, सोना चाहे खराब भी होगा लेकिन वो सोना ही होता है। मंजीत जी, आप हमारे मित्र हैं तो आप ये मत कहिए कि खराब लोग हमारे मित्र भी हो सकते हैं। सुनील जी पारस है, जिसको छू दे वो सोना हो जाए। मंजीत भाई से तो हम उनका फोटो देख के खुश हो जाते हैं, फिर मिलके कितनी खुशी होती है हम क्या बताएं। मैं हमेशा सच में उनसे बड़े कहता प्यारे। हूँ, मेरे मन में रहता है कि आप कभी भी किसी परदेश से फंसे हो, रेल में फंसे हो, परेशानी फंसे हो, एक आपको सरदार जी मिल जाए तो आपको एक भरोसा खड़ा हो जाता है। सचमुच सचमुच। और मंजीत जी बहुत प्यारे इंसान है। तो हमारे कवि सम्मेलनों के। बहुत, अरे वो मैंने देखा, जैसे भोजपुर में एक बार वो संचालन कर रहे थे, तो किस तरह से मतलब महिलाओं के ऑनर और आदर के लिए वो कितने डिवोटी है, मेरे उस दिन उनका रंग देखा। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी एक बेटी वाली कविता सुनते सुनते मैं मंच पे, उज्जैन में मालीपुरा मंच पे होली के समय रो पड़ी थी, इनकी बेटी वाली कविता सुनते सुनते। हाँ, कुल मिला के तो ये हुआ कि मंजीत भाई बहुत अच्छे व्यक्ति, खराब नहीं। हाँ बस मंजीत जी के आप देखिए, कार्यक्रम में मेहमान मैं हूँ और बटरिंग हो रही है मंजीत जी की। हम वापस आप पे लौटते हैं। और जी मैं एक रचना सुना करके आप एक गीत मेरे मन का, जो मेरे मन के बहुत बहुत करीब है, मैं वो गीत पढ़ देती हूँ। संभवतः आपने नहीं सुना होगा, जी और सुना भी होगा तो वो गीत मेरे लिए इतना प्रिय है कि मैं उसको, मेरे लिए जैसे वो, ये कह सकते हैं कि पूजा जैसा गीत है। कभी जी कभी जी कोई रचना ऐसी होती है ना, हालांकि रचनाकार को अपनी हर रचना अपनी संतान की तरह प्रिय होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई रचना अतिरिक्त प्रिय होती है। माँ के भी अगर 4 बच्चे हैं तो कोई, हालांकि सभी बच्चों से प्यार करती है, लेकिन एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा घी चुपड़ के देती है, जैसे मैं। जैसे मैं तो मेरे लिए वो बच्ची रचना बोल रही वैसी है। हाँ जी जी, वो कह रही है जैसे कि मैं। है। ये बात तो है। और वैसे वैसे भी बेटियां जो होती है वो वो इस माँ समय की ज्यादा आपके करीब चेहरे पे लाइट लगाने का हम शायद वही कर रहे हैं। होती है। वही कर रही है इस वक्त। उनको श्रेय देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, वैसे वो मैं आपको बताऊं, कभी आपने फेसबुक पे पढ़ा भी होगा, मैं इसको कई बार ये श्रेय देती हूँ कि ये सचमुच मेरी पिछले जन्म की माँ रही होगी, क्योंकि बेटी होके इतनी केयर नहीं कर सकती वो, मुझसे कई गुना, कई मामलों में मुझसे, मैं सोचती हूँ कि इतनी छोटी है और इतनी समझदार कैसे। वो मुझे समझाती है कई बार कि नहीं माँ, आप परेशान मत हो जाएगा, हम तो मम्मा, आपको देख देख के हम लोग प्रेरणा लेते हैं, और आप कैसे कैसे गिव अप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जब वो ये कहती है मुझे कि आप हनुमान और मैं जामवंत हूँ, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपके अंदर शक्ति है। सही बात है। ये पटरी के नट बोल्ट कसते रहते हैं ताकि रेल सही चले। सचमुच सचमुच। मैं सुनाइए, स्वागत। एक गीत मेरे मन का सुना देती हूँ, अतृप्त कामनाओं का एक गीत है,
और भूमिका तो मैं क्या बनाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ भूमिका सिर्फ इतनी सी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएं और उसे अगर दर्पण के शहर में, आईनों के शहर में लेकर जाएं। बिल्कुल मंजीत जी सही कह रहे हैं आप, एक चम्मच घी अतिरिक्त बनता है, बिल्कुल सही बात है। क्या तो मैं वो अतृप्त कामनाओं का गीत पढ़ रही हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए और उसको आईनों के शहर में लेकर जाए तो उसकी क्या मनस्थिति होती है। जी वो वो उस मनस्थिति का गीत है। अपर्णा त्रिपाठी ने भी त्रिपाठी भी आई हैं, तो उन्हें भी ये गीत बड़ा पसंद है, तो मैं पढ़ती जी हूँ, सुनिएगा। जी। छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन। आपने सुना है सुनील जी इस गीत को? नहीं नहीं सुना? नहीं हाँ आप सुनेगा, बहुत अच्छा गीत है, आपको अच्छा लगेगा। छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन आईनों के शहर ले चले यार, तो क्या कहें हम उसे, दूर जाने न दे, पास भी ना रहे, दूर जाने न दे, पास भी ना रहे, ऐसा हो प्यार तो क्या कहें हम उसे, छीन कर के नयन। बन सुनिए। भावनाएं हृदय का इशारा बनी, भावनाएं हृदय का इशारा बनी, मेरी नादानियाँ ही सहारा बनी, हार जाने पे भी जीत की हो खुशी, हार जाने पे भी जीत की हो खुशी, ऐसी हो हार तो क्या कहें हम उसे, वाह छीन कर के नयन। अल्पना अल्पना ही बनाती रही, अल्पना अल्पना ही बनाती रही, कल्पना कल्पना ही दिखाती रही, तार को तो सभी छेड़ते हैं मगर, तार को तो सभी छेड़ते हैं मगर, छेड़ दे तार तो क्या कहें हम उसे, छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन। एक बारीक बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मीन की प्यास से था कोई बेखबर, मीन की प्यास से था कोई बेखबर, एक लहर चल पड़ी पर अधूरा सफर, कोई अपना लगे फिर भी सपना लगे, कोई अपना लगे फिर भी सपना लगे, हो यूं दीदार तो क्या कहें हम उसे, छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन। जैसा दिखता है जो वैसा होता नहीं, जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, जिसकी आंखें नहीं
क्या वो रोता नहीं, बात ही बात में बहुत बेसबब आ पड़े, बात ही बात में बेसबब आ पड़े, दूरियां द्वार तो क्या कहें हम उसे, छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन। और आखिरी बंद नजर करती हूँ, सुनिएगा। देह से दूर है मेरा माही तो क्या, देह से दूर है मेरा माही तो क्या, तय किया किसने कब रूह का रास्ता, दूरियां दें घुटन याद जीवन बने, दूरियां दें घुटन याद जीवन बने, याद दे मार तो क्या कहें हम उसे, छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन आईनों के शहर, ले चले यार तो क्या कहें हम उसे, दूर जाने न दे पास भी ना रहे, दूर जाने न दे पास भी ना रहे, ऐसा हो प्यार तो कमाल है सब, सभी को बहुत अच्छा लगा है, सब बहुत आनंदित है इस पूरी आज की शाम। ये गीत तो मुकेश जी के आने से सुनने में आ गया, वरना ये गीत तो आपने भी नहीं सुना, मुझे पता नहीं था ये गीत आपने भी नहीं हमारे सुना। नहीं सुना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि आप सब जब आए कोई आयोजन हुआ तो हम लोग ड्यूटी करते रहे। जी जी जी, ये सिराज हाँ, सीरज सक्सेना जी सक्सेना कह जी रहे हैं, हैं जी। बहुत बड़े शिल्पकार है, पेंटर है आप दिल्ली में। सुनील जी आप पानी पी लीजिए, काफी देर से खराश भी हो रही है, हाँ जी, ठीक है। पानी पी लीजिए जी। सीरज जी बहुत अच्छे कवि भी हैं, मूल रूप से पेंटर और सिरेमिक के शिल्पकार हैं। जी, उनके उनके कमेंट से लग रहा है कि उन्होंने कविता के मर्म तक वो गए हैं। बहुत धन्यवाद सीरज जी आपका। और एक और इनका आयाम यह है जो बड़ा आश्चर्यजनक है, खूब लंबी लंबी दूरी की साइकिलिंग करते हैं, हिमालय पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। वाह वाह वाह, देखिए आपकी मार्फत कितने अलग अलग नेचर के और अलग अलग फील्ड के लोगों से आज मैं रूबरू हो पाई हूँ। तो सुनील जी मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे याद किया और आपकी स्मृतियों में मैं हूँ, ये मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है। मेरी हार्दिक शुभकामना है ये पूरा समय बीते और वापस ये संसार फिर से उसी तरह उसी रौनक के साथ शुरू हो। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप आज 99 थी, कल 100 है। 100 कल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इसलिए उपलब्धि हो रही है कि कल हमारे मेहमान सतीश कौशिक जी होंगे। अरे वाह वाह वाह, बधाई बधाई आपको। और ये आपका जो पेज है ये ऐसी यात्रा करता रहे। हमारे देश के बड़े फिल्मकार हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, जी जी, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहा और सुना जा सकता है। कल वो कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने को तैयार हुए, तो आप सब पधारिएगा। जो दीपिका जी आपके मित्र हैं वो भी आ सकते हैं इसमें, मुझसे जुड़कर मुझे फॉलो करके, और सभी रहेंगे और अच्छा लगेगा। आप सब इसके साथ ही जो हमारे साथ लगातार पहली कड़ी से आज तक चले आए, कल उसका हिस्सा बनेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम।